हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। आज हम जानेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। साथ ही हम दूसरे नाम से भी इसे जानते हैं, इसे हम और किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर, राइट। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसकी क्लास। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करेंगे हम प्रोडक्शन फंक्शन से। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहाँ एप्लीकेबल होता है? यस, ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। किस कॉन्सेप्ट से? प्रोडक्शन फंक्शन से। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन हम जब किसी चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, किसी चीज़ के प्रोडक्शन में जब हम फिजिकल इनपुट यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गए कैपिटल, हमारी हो गई लेबर, हो गए लैंड, हो गए, इस तरह की जब हम इनपुट्स यूज़ करते हैं, फिज़िकल इनपुट्स यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के प्रोडक्शन के लिए, इसे लगाया जाता है, तब इन फिज़िकल इनपुट्स से जो हमें फिज़िकल आउटपुट मिलता है और इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, राइट। देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड दी प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? जो हम इनपुट लगाते हैं, जैसे कि हो गए लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीज़ें हम जो लगाते हैं, उससे हम जो प्रोडक्शन करते हैं और हमें जो आउटपुट मिलता है, ये हमारी हो गई प्रोडक्शन फंक्शन। चलिए अब हमें जानना है 3 चीज़ों के बारे में। क्या क्या? टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन तीनों से ही रिलेटेड है और इस तीनों के रिलेशनशिप के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो हमें क्या जानना होगा? इन तीनों के बारे में पहले जान लेना है। चलिए देखते हैं टीपी, एपी और एमपी क्या है। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट क्या है? एक बिजनेस फर्म जब अपनी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अपने इनपुट से जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस करती है, हम उसे क्या कहते हैं? टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। तो फॉर्मूला इसका है एक, टीपी इक्वल टू सिग्मा एमपी। एमपी क्या है? सिग्मा एमपी मतलब है टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट। साथ ही हम इसे एपी के थ्रू भी काउंट कर सकते हैं। कैसे? एपी को अगर नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? टीपी मिलेगा, राइट। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या है? एवरेज प्रोडक्ट मतलब जब हम टोटल प्रोडक्ट को टोटल वेरिएबल फैक्टर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? एपी, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट। अब देखिए, हमें देखना है कि मार्जिनल प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल प्रोडक्ट हम उसे कहते हैं जो हमें अतिरिक्त आउटपुट मिलता है, जो कि हमें कैसे मिलता है? प्रेजेंट जो भी फिजिकल इनपुट है उसमें हम अगर एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मार्जिनल प्रोडक्ट मिलता है। तो इसे हम एडिशनल यूनिट भी कहते हैं। जो हमें एडिशनल यूनिट मिलता है, हम कुछ एक्स्ट्रा इनपुट ऐड करने से हमें जो मिलता है उसे हम एडिशनल या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहते हैं। चलिए, तीनों के बारे में हमने जान लिया। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उससे पहले ये बात जान लीजिए कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये किस पर अप्लाई होता है? शॉर्ट टर्म के लिए ये अप्लाई होता है और इसे हम रिटर्न टू अ फैक्टर कहते हैं। यानी ये वेरिएबल प्रोपोर्शन है। वेरिएबल प्रोपोर्शन कहाँ अप्लाई होता है? शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए कहेंगे तो हम इसे क्या कहते हैं? रिटर्न टू स्केल कहते हैं। चलिए, शॉर्ट टर्म वाली हम देखेंगे, यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स भी कहते हैं इसे। ये लॉ कहाँ अप्लाई होता है? शॉर्ट टर्म के लिए। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल है। तो ये क्या कहता है? ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि जब हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ जितना ज़्यादा हम वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट को यूज़ करेंगे, तो पहले क्या होगा? फिक्स फैक्टर के साथ जब हम वेरिएबल फैक्टर्स की ज़्यादा यूनिट को यूज़ करेंगे तो हमारी जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या होगी? पहले बढ़ेगी। किस रेट से बढ़ेगी? इंक्रीजिंग रेट से। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम फिक्स फैक्टर के साथ और ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट को यूज़ करने लगेंगे तो क्या होगा? जो टीपी रहेगी, टोटल प्रोडक्ट रहेगी, वो फिर क्या होगी? डिमिनिशिंग रेट से बढ़ने लगेगी और उसके बाद क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट जो रहेगा
वो धीरे धीरे फॉल करने लगेगा, राइट। ये लॉ हमें क्या बताती है, टीपी, एपी और एमपी के बीच के रिलेशनशिप को शो करती है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए दो तरीके से इसे शो किया है। यहाँ पे एक डायग्राम ये है जहाँ पे मैंने तीनों को मेंशन किया है, टीपी, एपी और एमपी के बीच के रिलेशन को, और नेक्स्ट डायग्राम में मैंने टीपी और एमपी को अलग अलग से दिखाया है। तो ये डायग्राम जनरली हर जगह मिल जाती है, तो मैंने आपके समझने के लिए इन तीनों को यहाँ पे शो किया है। आप चाहे तो इसे नहीं भी दिखा सकते हैं, अलग अलग इसे दिखा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये तीनों फेजेस, समझते हैं। तो फर्स्ट फेज़ क्या कहती है, इसे हम 3 स्टेजेस भी कहते हैं। फर्स्ट स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न स्टेज। तो इंक्रीजिंग रिटर्न स्टेज क्या कहती है कि हमारी जो टोटल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट हमारी क्या होती है, इंक्रीज हो रही है, देखिए धीरे धीरे, और ये क्या हो रही है, इंक्रीजिंग रेट में। जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर यूज़ कर रहे हैं, ये इंक्रीजिंग रेट में टीपी बढ़ रही है हमारी। साथ ही साथ क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है और एवरेज प्रोडक्ट भी हमारी इंक्रीज हो रही है। ये हमारी फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या कह रही है, सेकेंड स्टेज कह रही है कि हमारी टीपी जो है, टोटल प्रोडक्ट जो है, वो तो इंक्रीज कर रही है पर डिमिनिशिंग रेट में। ध्यान दीजिए, इसका जो डिफरेंस है, ये जो बढ़ रही है अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है, मतलब जो पहले जैसे बढ़ रही थी अब वो वैसे नहीं इंक्रीज कर रही है। यानी टोटल प्रोडक्ट अब क्या हो रही है, धीरे धीरे डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज कर रही है, जैसे जैसे हम और ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट को यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ एपी भी अब क्या हो रही है, धीरे धीरे घट रही है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी घट रही है, राइट। तो इसमें क्या होने लगा है, ये स्टेज तीनों स्टेज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक जो फर्म जो रहती है वो चाहती है कि इसी स्टेज पे, इसी फेज़ पे अपने प्रोडक्शन को मेंटेन करे। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल फैक्टर्स को वो सही तरीके से यूटिलाइज कर सकती है। साथ ही क्या होता है, ये स्टेज ऑप्टिमम लेवल शो करती है। इसके बाद प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्लाइन करने लगेगी। मतलब इस स्टेज के बाद एक्सेस लेबर की अब ज़रूरत नहीं रह गई है, अब वो यूटिलाइज नहीं होगी, बर्बाद होगी। और अगर चाहती है कंपनी कि और भी इसे अच्छी तरह से यूटिलाइज करे तो उसे फिक्स्ड फैक्टर भी यूज़ करना होगा। इसके बाद लेबर तो बर्बाद हो रहा है, इसीलिए वो एडिशनल प्रोडक्ट अगर करना चाह रही है तो उसे क्या करना होगा, अपनी फिक्स्ड फैक्टर को भी बढ़ाना होगा। तो इसमें जो थर्ड स्टेज है, इसमें ना तो एडिशनल प्रोडक्शन होता है, ना ही टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है, बल्कि इसका उल्टा होता है, एमपी भी निगेटिव होती रहती है। तो हमारी सेकेंड स्टेज जो है वो सबसे बेस्ट स्टेज है। और थर्ड स्टेज क्या कहती है, हमारी जो थर्ड स्टेज है वो क्या शो कर रही है कि मार्जिनल प्रोडक्ट अब क्या हो गया, 0 तक पहुंच गई है। अब 0 के बाद ये अब माइनस में चला गया, मतलब नेगेटिव हो रहा है। टोटल प्रोडक्शन जो था वो मैक्सिमम हो चुका है, देखिए अपनी ये मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच गई है। अब धीरे धीरे टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज करने लगा है, एमपी नेगेटिव हो रही है और एपी भी धीरे धीरे फॉल कर रहा है। तो ये हो गई हमारी तीनों फेजेस। इसे मैंने आपके लिए इस तरह से भी शो किया है, अलग अलग से, एक ही चीज़ है। चलिए अब देखते हैं, हमें देखना है फेजेस। मैंने आपके लिए ये डिस्क्राइब कर दिया है, जो मैंने कहा वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसे एक बार देख सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से ये क्लियर आउट हो जाएगा। तो इसमें कुछ एजम्पशंस हैं, क्या है इसके एजम्पशंस, साथ ही साथ हम इसके रीजंस को भी देखेंगे कि क्यों ये तीनों लॉ क्यों ऐसे हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो एजम्पशन क्या है, ये लॉ सबसे पहले जान लीजिए कि ये लॉ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए ये एप्लीकेबल है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, राइट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। साथ ही फिक्स फैक्टर के साथ क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी को भी हम यूज़ करते हैं। और क्या है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हमारी जो रहेगी वो चेंज नहीं होगी। फैक्टर्स के जो सारे यूनिट्स हैं होंगे वो क्या होंगे, होमोजेनस होंगे, मतलब सेम एक तरह की होंगे, राइट। और जो फैक्टर्स रहेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो सारे फिक्स नहीं रहेंगे। और क्या होगा, वेरिएबल फैक्टर्स को हमें यूज़ करना होगा। तो ये है हमारी सारी कंडीशंस, एजम्पशंस, जो भी कहिए, रीजंस लिए। अब इसके पीछे क्या रीज़न होता है, इन तीन स्टेजेस को क्यों लिया गया है, चलिए ये भी देख लेते हैं। सो रीजंस क्या है, फर्स्ट स्टेज जो है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, इसका कारण क्या है, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर शो करता है।
फर्स्ट स्टेज में फैक्टर्स जो रहते हैं वो बेस्ट कॉम्बिनेशन में होते हैं और इसीलिए ये मैक्सिमम प्रोडक्शन दे पाते हैं। यहाँ फिक्स फैक्टर को जो रहता है फर्स्ट स्टेज में फुल्ली हम अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स को भी अच्छी तरह से यूज़ किया जाता है और इसी वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्ट रहती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ये भी राइज करती है। सेकेंड स्टेज क्या कहता है? सेकेंड स्टेज अब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन उतनी अच्छी नहीं रह गई है फैक्टर्स के बीच में, तो इसी स्टेज में क्या होता है, टीपी अपने मैक्सिमम तक पहुंच चुका होता है, टोटल प्रोडक्ट जो रहता है वो मैक्सिमम पर होता है और इसके बाद अगर प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन एकदम गिरने लगेगा। ये स्टेज बता रहा है कि जो फिक्स्ड फैक्टर है और वेरिएबल फैक्टर है ये अपने ऑप्टिमम कम्बिनेशन लेवल पे है। इसके बाद के जो थर्ड स्टेज है उसमें क्या होगा, टीपी और एमपी ये सारे गिरने लगेंगे, यानी एमपी अगर एडिशनल प्रोडक्शन भी गिरने लगेगा। सेकेंड स्टेज के लिए एक और रीज़न है। क्या रीज़न है? जो फैक्टर हम प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं जैसे कि लैंड, लेबर, ये क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट कभी नहीं हो सकते। मतलब हम चाहे तो कैपिटल की जगह पे और ज़्यादा लेबर यूज़ करके हम उसको मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, उसे हटा नहीं सकते। कैपिटल अपनी जगह पर है और लेबर अपनी जगह पर है, ना ही हम कैपिटल ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और लेबर की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। मतलब अपनी अपनी जो एक पोजीशन है हमें दोनों ही चाहिए, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है कि हम एक के बदले दूसरे कोई चीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने चाय के बदले कॉफ़ी पी ली, चाय ख़त्म हो गई तो हम कॉफ़ी को यूज़ कर सकते हैं, पर लैंड की जगह लेबर को यूज़ नहीं कर सकते, लेबर की जगह लैंड की रिक्वायरमेंट को हम पूरा नहीं कर सकते। और क्या होगा, यहाँ पे इफ़िशियंसी जो रहती है फैक्टर्स की, यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए लॉ एप्लीकेबल है। सो फिक्स फैक्टर जो रहेगी उसमें क्या होगा, वो तो वही रहेगा और ये क्या होता है, धीरे धीरे जो फिक्स फैक्टर भी होते हैं वो एक्सेस यूज़ के कारण क्या होते हैं, डेप्रिशिएट करने लगते हैं, गिरने लगते हैं और उसकी एफिशिएंसी भी क्या होती है, हमने देखा है कि सेकेंड स्टेज में एफिशिएंसी फिक्स फैक्टर की धीरे धीरे घटने लगती है। थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है कि लिमिटेड फिक्स्ड फैक्टर होते हैं। हमने क्या किया, वेरिएबल फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया पर फिक्स्ड फैक्टर उसके मुकाबले कम है। मतलब जो वेरिएबल फैक्टर है अब वो क्या हो रहे हैं, मिस यूज़ हो रहे हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमें अच्छी तरह से इसे यूटिलाइज़ करना है तो साथ में हमें क्या करना होगा, फिक्स्ड फैक्टर को भी बढ़ाना होगा। तो फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच अब कोऑर्डिनेशन गड़बड़ाने लगा है, ख़राब होने लगा है, पुअर हो गया है, इसीलिए हमारी टोटल प्रोडक्शन भी गिरने लगी है और साथ ही साथ हमारी जो एडिशनल प्रोडक्शन थी, जो मार्जिनल प्रोडक्ट थी, वो भी अब क्या हो गई है, नेगेटिव में जा रही है। और अगर हमें अच्छी करनी है तो हमें क्या करना होगा, जो फिक्स फैक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होगा क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हो गई है, एक्सेस हो गई है, उसकी उतनी ज़रूरत नहीं रही है, राइट। तो ये हमारी हो गई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ज़रूर देखिए, एक बार समझने के लिए दूसरी बार आप देखिए कि आपको अच्छी तरह से ये क्लैरिफाई हो जाए। तो अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और कोई भी बातें हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।